अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, नेशनल कॉलेज हो जो आजकल लाहौर में है, जामिया मिलिया इस्माइलिया हो। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी कंडा। मोदी जी अपने सूट बूट की राजनीति और लंबे चौड़े भाषण के लिए जाने जाते हैं। कई बार इन्होंने अपने लंबे चौड़े भाषणों का रिकॉर्ड खुद तोड़ा है, लेकिन आज हम आपको इनके भाषणों के रिकॉर्ड के बारे में नहीं, बल्कि बड़बोले प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण में हुई गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वही हो कि आज प्यारे प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाद संवाद किया, जहां उन्होंने छात्र और स्वतंत्रता आंदोलन की बात की। उन्होंने कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम भी गिनवाए। इस दौरान उनकी जबान कई बार फिसलती नजर आई। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को जामिया मिलिया इस्माइलिया कहा और नेशनल कॉलेज ऑफ, वो तो आजकल लाहौर में है ना, ये भी कहा। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा। वैसे मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी, एक बात तो बताइए, आप देखकर पढ़ने में भी इतनी गलती करते हैं क्या? आजादी की ललक में भाव भक्ति की प्रेरणा भरपूर थी। समय की मांग थी कि ज्ञान के अधिष्ठान पर आजादी की जंग जीतने के लिए वैचारिक आंदोलन भी खड़ा किया जाए और साथ ही उज्जवल भावी भारत के निर्माण के लिए नई पीढ़ी को तैयार भी किया जाए। और हम में बहुत बड़ी और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई उस समय स्थापित हुई कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने। विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, नेशनल कॉलेज हो जो आजकल लाहौर में है, मैसूर यूनिवर्सिटी हो, त्रिची नेशनल कॉलेज हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, गुजरात विद्यापीठ हो, विलिंगडन कॉलेज हो, जामिया मिलिया इस्माइलिया हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, आंध्र यूनिवर्सिटी हो, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी हो, ऐसे अनेक संस्थान उसी एक कालखंड में देश में स्थापित हुए। इन यूनिवर्सिटीज में भारत की एक बिल्कुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ। इन शिक्षण संस्थाओं ने भारत की आजादी के लिए चल रहे वैचारिक आंदोलन को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी, नई ऊंचाई दी। भक्ति आंदोलन से हम एकजुट हुए, ज्ञान आंदोलन ने बौद्धिक मजबूती दी और कर्म आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया। सैकड़ों वर्षों के कालखंड में चले ये आंदोलन त्याग, तपस्या और तर्पण की अनूठी मिसाल बन गए थे। इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए, उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे। साथियों, ज्ञान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नई ऊर्जा दी थी। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी। साथ साथ उन्होंने विश्व बंधुत्व पर भी उतना ही जोर दिया। साथियों, वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। वो भारत को विश्व के अन्य देशों से
अलग रखने वाली नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे। आपके विश्वविद्यालय का नाम ही देखिए, विश्व भारती। मां भारती और विश्व के साथ समन्वय। गुरुदेव सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। इतिहास गवाह है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया है। हमारा विकास एकांकी नहीं बल्कि वैश्विक, समग्र और इतना ही नहीं, हमारे रगों में जो भरा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। भारती और विश्व का ये संबंध आपसे बेहतर कौन जानता है। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। आत्मशक्ति की ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही अहम है। उन्होंने कहा था, राष्ट्र का निर्माण एक तरह से अपनी आत्मा की प्राप्ति का ही विस्तार है। जब आप अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से देश का निर्माण करते हैं तो आपको देश की आत्मा से ही अपनी आत्मा नजर आने लगती है। ऐसे ही कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के जरिए आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। शुक्रिया।